साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर ऐसा कुछ सुनाई भी दिया होता तो ये सारे लोग क्या यहाँ होते? तो जो ये आरोप लग रहे हैं उसके पीछे जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उसकी खोज करनी चाहिए सरकार को। ऐसा कौन सा गुनाह है, ऐसी कौन सा कलम है देश में कि 10 साल से एक दिन की भी पैरोल या फेरोल कुछ भी हो, एक दिन के लिए बेल भी नहीं मिलती है। और अगर एक लड़की के कहने पे इतना सब कुछ हो रहा है तो ये जो लाखों लाखों की भीड़ यहाँ आ रही है वो महिलाओं की आवाज कौन सुनेगा? सुनने वाला है कोई? किससे न्याय मांगे हम? कौन न्याय देगा हमें? बड़े से बड़ा अगर आतंकवादी भी हो तो उसे भी एक दिन की तो छुट्टी मिल ही जाती, पर बापूजी को क्यों नहीं दी जा रही है? और बापूजी के सत्संग में आज तक सभी लोग आ चुके हैं, सभी ने देखा है यहाँ क्या होता है, बस कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वोट बैंक। तो ये सरकार, न्यायपालिका और सभी लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये जो षड्यंत्र है इसके झांसे में ना आए। मेरा नाम प्राणवी है, मैं पुणे से आई हूँ और मैं अभी एमकॉम की पढ़ाई कर रही हूँ, मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ। कितने सालों से जुड़े हो? हम लोग बापूजी से 2009 से जुड़े, मतलब अभी 10 साल से ऊपर हो गए हैं। बचपन से आश्रम में जी बिल्कुल बचपन से जा रहे हो। जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, उसके बारे में क्या कहोगे? इसका जवाब मैं दूर से अच्छा ये जो यहाँ भीड़ जमा हुई है और उसमें जो महिलाओं की लक्षणीय संख्या है वो दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर ऐसा कुछ सुनाई भी दिया होता तो ये सारे लोग क्या यहाँ होते? इतनी सारी महिलाएं आज 8 दिन के शिविर में आई है, हर प्रकार के लोग आए, हर जगह से लोग आए हैं, किसी एक ने तो सुना होता। और ये सब ऐसे लोग नहीं है कि गरीब है, कुछ ये नहीं है, सभी अच्छे घर से है, अच्छी फैमिली से, अच्छी इनकम करते हैं, फिर भी यहाँ क्यों आते? क्योंकि यहाँ उनको जो मिलता है वो कहीं पे नहीं मिलता है। तो जो ये आरोप लग रहे हैं उसके पीछे जो बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उसकी खोज करनी चाहिए सरकार को। ये जो 10 सालों से ऐसा कौन सा गुनाह है, ऐसी कौन सा कलम है देश में कि 10 साल से एक दिन की भी पैरोल या फेरोल कुछ भी हो, एक दिन के लिए बेल भी नहीं मिलती है? ऐसा कौन सा लॉ है आप बताइए? अभी कोरोना काल में तो हर एक की रिहाई कर दी, कितना भी संगीन जुर्म किया हो, थोड़ा तो रिलीफ देना चाहिए। एक भी रिलीफ नहीं है, यहीं पे सारी षड्यंत्र की बू आ रही है। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए। और जो लोग ये आरोप वगैरह बोल रहे हैं उनसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि एक बार आप पहले आश्रम आइए, देखिए यहाँ क्या होता है, क्या है, फिर आप आगे बात करिए। क्योंकि ये जो सारे लोग आ रहे हैं वो भी उच्च शिक्षित है, मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरी भी बहुत सारी सहेलियाँ हैं जो कि नॉन साधक है, पर जब वो मेरे से बात करते हैं, जो बापूजी ने मुझे ज्ञान दिया है, जो मैं अपने संस्कारों में डाला है, जो अपने व्यवहार में आता है, तो वो भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे ऋषि प्रसाद है, बाल संस्कार केंद्र है, तेजस्विनी भवा अभियान, इससे खुद से स्वयं से जुड़ जाते हैं। तो मैंने तो उनको सामने से बुलाती नहीं हूँ, फिर भी वो मेरे को देख के, मुझे देख के, जो बापूजी ने मुझे संस्कार दिए वो उसे देख के मेरे से जुड़ते हैं, बापूजी से जुड़ते हैं। तो इसका कुछ तो प्रभाव होगा, इतने लोग आ रहे, कुछ तो होगा ना। बापू के गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने बोला गलत होता है, क्या कहोगे उसके विषय? मैं भी तो बापूजी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं भी तो कुछ करी। एक लड़के के कहने पर अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो आज जो इतनी भीड़ महिलाओं की हुई है, जो आज चले स्वकीय और शिविर केवल महिलाओं के उत्थान के लिए है, जिसमें आज आप देख रहे हैं महिलाओं को भोगवादी बनाया जा रहा है। जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ क्या मिल रहा है, लेडीज को क्या मिल रहा है? मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है। और बापूजी ने तो क्या कहा है हमें कि नारी तू नारायणी, तुम भोग्या नहीं हो, ये हमें समझाया है, हमारे में उत्थान किया है। हम यहाँ पे आके वो अनुभव कर रहे हैं। जब से हम बापूजी से जुड़े हैं तब महिला है और अबला है, ऐसे सब बाहर के लोग हमें सुनाते थे, पर बापूजी ने वो जोश हमारे अंदर भरा कि जो झांसी की रानी थी तो उनका ही खून आपके इसमें दौड़ रहा है, तो उसको जगाओ। माँ मदालसा है, कितने उदाहरण देके हमें समझाया है, तो हमें ये ताकत भरी है उन्होंने, तो वो ऐसा कैसे कर सकते? और अगर एक लड़की के कहने पे इतना सब कुछ हो रहा है तो ये जो लाखों लाखों की भीड़ यहाँ आ रही है वो महिलाओं की आवाज़ कौन सुनेगा? सुनने वाला है कोई? 10 सालों से कोई सुन नहीं रहा है, बस चले जा रहा है। जो कोर्ट में तारीख पे तारीख दी जा रही है, कौन सा, कब, किससे न्याय मांगे हम? कौन न्याय देगा हमें? तो आप इतना तो सोचो कि बड़े से बड़ा अगर आतंकवादी भी हो तो उसे भी एक दिन की तो छुट्टी मिल ही जाती, पर बापूजी को क्यों नहीं दी जा रही है? यहाँ पे बात शुरू होती है धर्मांतर वालों की, मल्टीनेशनल कंपनियों की। उन्होंने इतना पैसा लगाया है भारत में ताकि वो धर्मांतरण कर सके, तो पर बापूजी ने क्या किया? बापूजी ने वो आयुर्वेद चलाया, बापूजी ने क्या किया? हमें संस्कृति की ओर लेके चले। बापूजी ने क्या किया? हमें जो महिलाओं को है
उनको उत्थान के लिए बोला, भोगवादी संस्कृति से अलग किया। बापूजी ने क्या किया, युवक जो नशे की ओर जा रहे थे उनको फिर से अपनी दिशा दे दी। बापूजी ने क्या किया है, जो हमारा धर्म के संस्कृति का ज्ञान था, जो गुरुकुल पद्धति थी जिससे सब धर्म नष्ट हो रहा था, वो फिर से किया। तो ये जो बाहर के लोग थे जिन्हें धर्मांतर के लिए उन्होंने करोड़ों करोड़ों पैसे लगाए, उनसे बापूजी की वजह से उनका नुकसान हो रहा था। और वो नुकसान इतना बड़ा है कि आप 14 डिजिट का कैलकुलेटर भी लो तो भी वो काउंट नहीं कर पाएगी, इतना लॉस हुआ है। अगर इतना किसी को लॉस हो रहा है तो वो बापूजी को कुछ 10-15 करोड़ लगा के, 50 करोड़ लगा के तो वो अंदर डाल ही सकते। और अगर वो लड़की के माता पिता का आप बैंक अकाउंट वगैरह चेक कर लो, कहीं मिले आपको, तो आप देख सकते हो कि इतनी मिडिल क्लास फैमिली है और इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों जमा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कुछ तो होगा ना, इतना उनको मुआवजा मिल रहा है किसी भी चीज़ का, तो उन्होंने उतना बड़ा किया होगा ना। और बापूजी के सत्संग में आज तक सभी लोग आ चुके हैं, सभी ने देखा है यहाँ क्या होता है। बस कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है, वोट बैंक के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। पर उनको ये समझना चाहिए कि जब तक बापूजी जैसे संत मौजूद है यहाँ पे, बापूजी जैसे संत के मार्गदर्शन में ही ये देश चल सकता है। तो हम सबकी यही प्रार्थना है कि जो बापूजी हमारे लिए सब कुछ है, बापूजी जो ये समाज उत्थान का कार्य कर रहे हैं, उनको आप रोक मत लगाइए। ये आप समाज का तो नुकसान कर ही रहे, वो कौन भरेगा? तो ये सरकार, न्यायपालिका और सभी लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये जो षड्यंत्र है इसके झांसे में ना आए। बापूजी के जो सत्साहित्य है, बापूजी के जो सत्संग है, बापूजी की जो अभी शिविरें चल रही है, उसमें आए, देखे क्या हो रहा है। अभी कई ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने दीक्षा भी नहीं ली है, फिर भी वो यहाँ आते, तो क्या वो अभी नए नए जुड़ रहे हैं, मतलब साल हो गए, 2 साल हो गए वो बापूजी से जुड़ रहे हैं। बापूजी अभी यहाँ मौजूद भी नहीं है, फिर भी उनके ज्ञान का जलवा अभी भी चल रहा है। तो इतना अगर किसी एक आदमी है नॉर्मल, उसके ऊपर ऐसे आरोप लग जाए और वो झूठे हो, तो वो इतने टेंशन से तो मर ही जाएगा। और बापूजी को जो है इतनी सारी बीमारियां हैं, उसमें से तो 3 बीमारियां ऐसी है कि जिसमें आदमी सुसाइड ही कर लेता है, मतलब वो सहन होने जैसे ही नहीं है। फिर भी बापूजी देखो कितनी मौज में है और इतने सब पर सत्संग, यहाँ फिर भी बापूजी जोधपुर बैठे हैं, पर फिर भी यहाँ पे सूरत हो, अहमदाबाद हो या अन्य जगह कई आश्रम है, वो आश्रमों में भी बापूजी के ज्ञान का जलवा अभी भी बरकरार ही है। तो बापूजी में कोई तो बात होगी ना कि अंदर होते हुए भी इतने लोग जुड़ रहे हैं। मतलब विश्वास है पक्का कि बापू फिर से आएंगे? बिल्कुल 100% हमें विश्वास है वो आएंगे ही। और जिन्होंने उन्हें फंसाया है वो भी उनके आंखों के सामने बापूजी आएंगे और बिल्कुल निर्दोष बरी होके आएंगे। और आप सब लोग जो अभी जो आरोप लगा रहे हैं वो भी देखेंगे कि बापूजी कैसे आते हैं और सत्संग चलाते हैं। और न्यायपालिका को बापूजी को रिहा करना ही होगा, क्योंकि बापूजी निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। मतलब जो गुनाह हुआ ही नहीं है, जो किया ही नहीं है, उसकी सज़ा बापूजी को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बापूजी के ऊपर ये है, इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि संतों को सताया जाता है, और बापूजी के पहले भी थे। पर बापूजी जो है ब्रह्मज्ञानी संत है, और उन्हें अगर आप सता रहे हो तो इसके परिणाम के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और बापूजी तो है, उनका कोई बाल बाका नहीं करता, वो तो खुद ब्रह्म में मस्त है। तो आप उनका नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, समाज का नुकसान कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें सोच के आप बापूजी की तरफ देखो, आप वो कितने मस्ती में है। आज भी उनके चेहरे पे कोई शिकन जाती है? नहीं है। इतना कुप्रचार के बाद कोई आदमी तो जी भी नहीं सकता, और ऐसी बीमारियां, फिर भी तो कुछ तो बात है ना बापूजी में। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।